साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम आज यानी 19 जुलाई को विधि व्यवस्था के मामले पर एक बहुत बड़े समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन यह भी जान लीजिए कि इस बकलोल मुख्यमंत्री से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। इस वीडियो को आखिरी तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आज यानी 19 जुलाई सन 2024 को मुख्यमंत्री पलटू राम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुला रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, बिहार सरकार के मुख्य सचिव होंगे, गृह सचिव होंगे, जांबाज डीजीपी साहब होंगे, और भी जांबाज आईपीएस अधिकारी होंगे, प्रमंडलीय आयुक्त होंगे, डीएम होंगे, एसपी होंगे। आप पूछिएगा कि कौन नहीं होंगे, तो सारे के सारे लोग उसमें शामिल होंगे। कुछ लोग तो बिल्कुल सशरीर पटना पहुंचेंगे, बाकी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीसी के माध्यम से उससे जुड़ेंगे। अब पलटू राम को ये बैठक क्यों बुलानी पड़ी? क्योंकि अभी 2 रोज पहले जो मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या हुई दरभंगा में, बिल्कुल धारदार हथियार से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद पलटू राम की राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हुई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक थू थू हो गई है। राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया, केंद्र के गृह मंत्री तड़ीपार अमित शाह ने मुकेश साहनी को फोन किया, और सुशासन का पूरे देश में समझिए कचरा हो गया है। विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर हो गया है। कल यानी 20 जुलाई को इंडिया महागठबंधन पूरे बिहार भर में आक्रोश मार्च निकालेगा। सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा, जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। और अब 22 तारीख से 22 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का, उसमें भी काफी गर्मा गर्मी रहेगी। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो लगातार एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं, सारे आपराधिक घटनाओं की विस्तृत जानकारियां दे रहे हैं। तो एक तरह से पलटू राम चारों ओर से घिरा गए हैं। तो उनके सलाहकारों ने कहा कि लोगों को उल्लू बनाने के लिए एक मीटिंग बुला लीजिए, ये पब्लिक को उल्लू बनाने का सबसे सस्ता और सुलभ तरीका है। तो ये बैठक होगी, या मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हो सकता है बैठक शुरू भी हो चुकी हो। तो बैठक में क्या होगा? बैठक में कुछ नहीं होगा। यदि कपिल शर्मा के शब्दों में कहें, जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा, तो इस बैठक से पब्लिक को बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। बैठक का नतीजा रहेगा वो नीलपटा सन्नाटा रहेगा, सिर्फ ऊंची ऊंची बातें होगी, डायलॉग बाजी का बाजार गर्म रहेगा। ऐसे भी जो सरकार में बैठकें होती हैं उनका कोई नतीजा होता नहीं है। वो बैठकें ऐसे खाना पूरी के लिए होती है, लोगों पब्लिक को दिखाने के लिए होता है, और अपने सीनियरों को दिखाने के लिए होता है कि कुछ काम तो हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है तो एक मीटिंग बुला दो। हम लोग, मैं जब सेवा में था तो इस तरह की मीटिंग पर लोग कहते थे कि मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग, चीटिंग, यानी ये बैठकें 4 चरणों में होती है। पहले तो मीटिंग होगी, उसमें लोग फाइल लेकर पहुंचेंगे, लैपटॉप लेकर पहुंचेंगे, चेहरे पर ऐसा गंभीर मुद्रा बनाए रहेंगे जैसे कि यूनान के दार्शनिक पहुंच रहे हों। उसके बाद 2-3 घंटे तक उल जलूल बातों में लोग उलझे रहेंगे, बिंदुवार विमर्श, फिर कंडिकावार विमर्श, फिर वे विमर्श, कुछ वो विमर्श, बहुत ही गंभीरता से चेहरे का भाव बनाया जाएगा, लगेगा कि अब 24 घंटे में बिहार को बदल देना है। उसके बाद ये मीटिंग होगी। मीटिंग के दौरान मैंने कहा 2-3 घंटे सिटिंग होगी। अब जब आप सिटिंग कीजिएगा और आप राज्य सरकार के इतने गण्यमान्य लोग हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, तो नेचुरल है कि वो आपको भूख लग जाएगी। जब भूख लगेगी तब मीटिंग और सिटिंग के बाद ईटिंग का समय आ जाएगा। उसके बाद होगा लंच ब्रेक, भोजनावकाश। और ये जो लंच ब्रेक में भी जो खाना रहेगा वो कोई दाल भात चोखा नहीं रहेगा जो हम और आप खाते हैं। ये खाना बड़ी उच्च कोटि का खाना रहता है। इसके लिए कुछ पुलिस इंस्पेक्टर पहले ही से तैनात कर दिए जाते हैं, जो थोड़ा तेज तर्रार इंस्पेक्टर होते हैं। उनकी तैनाती पहले ही से रहती है। उनको फोन पर मार्गदर्शन दे दिया रहता है कि मौर्य होटल से कौन सा लंच पैक लाना है और चाणक्य होटल से कौन सा लंच पैक लाना है। तो ये लोग बिल्कुल मीटिंग के बाहर लंच पैक लेकर बिल्कुल तैयार रहते हैं।
जब ईटिंग का कार्यक्रम शुरू होता है तो लंच पैक खुलते हैं, उसमें उच्च कोटि के पकवान रहते हैं जिसकी खुशबू से पूरी सभा कक्ष भर जाती है। उसमें चिकन, दिलरुबा, है ना, कबाब, नरगिसी, पुलाव, बेगम पसंद, बिरयानी, बादशाह पसंद, ये कोरमा, वो कोरमा, है ना। अच्छा, इसमें बहुत सारे घुसखोर अधिकारी शुद्ध वैष्णव भी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, मतलब प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, सिर्फ घूस खाते हैं। तो वैसे शाकाहारी घुसखोरों के लिए पनीर का उत्तम प्रबंध रहता है, मशरूम का उत्तम प्रबंध रहता है, जिससे कि वो मतलब उनका आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहे और वो घूस भी खाते रहे। तो मीटिंग, सीटिंग के बाद ईटिंग, उसके बाद अंत में क्या होता है, चीटिंग। चीटिंग में होता है कि इसके कुछ मतलब बताए जाते हैं कि सबको टास्क दिया जाता है कि भाई इसको इतने दिनों में करना है, इसके इतने दिनों में करना है, ये बिंदुवार है, ये कंडिकावार है, ये सब है। सब निकल के गाड़ी से जाते हैं और फिर वही ठन ठन गोपाल की स्थिति रहती है। कुछ नहीं होने वाला है और इस मीटिंग में भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा इसलिए क्योंकि किसी की नीयत ठीक नहीं रहती है। असली बात नीयत की है। जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, मैं पहले भी आपको दिखाता रहा हूं, ये खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। इस तस्वीर में आप देखिए, बिहार का एक खूंखार माफिया डॉन है, उसके सामने हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम चपरासी की मुद्रा में हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। आज की तारीख में अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो अपने पूरे गिरोह का संचालन उस मोबाइल से करता है और बिहार में किसी की औकात नहीं है कि उसका मोबाइल छीन सके। जो बिहार के आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। न मुख्य सचिव की औकात है मोबाइल जब्त करने की, न गृह सचिव की, न डीजीपी की। मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। जैसे शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा गया था तो वहां उसकी हेकड़ी गुम हो गई थी, अनंत सिंह की भी हेकड़ी गुम हो जाएगी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पिछले साल सजा याफ्ता खूनी आनंद मोहन को जेल मैनुअल में संशोधन करके बाहर निकाल दिया था। जिस आनंद मोहन ने नेशनल हाईवे पर गोपालगंज के डीएम का खून किया था, कृष्णैया साहब का, उस आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल बदल दिया गया और कायदे से आईएएस एसोसिएशन को आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन ने एक आईएएस ऑफिसर का खून किया था। लेकिन वही बात है, आईएएस अधिकारी जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, इसलिए पूरे आईएएस एसोसिएशन ने एक चूं तक नहीं की, चूं की आवाज भी नहीं निकाली। जब इतना बड़ा आईएएस एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, आईएएस भवन है, ये है, वो है, क्या है, क्या है। और ये वही पलटू राम है जिनके मंत्रिमंडल में लेसी सिंह शामिल है, बिहार सरकार की माननीय मंत्री महोदया हैं, कार पर तिरंगा झंडा लगा के घूमती हैं और पूर्णिया में अपना गिरोह भी चलाती हैं। लेसी सिंह का पति बूटन सिंह बहुत खूंखार अपराधी था, सन 2000 में गैंगवार में गोलियों से छलनी हो गया। उसके बाद उसके गिरोह की कमान श्रीमती लेसी सिंह के हाथ में आ गई। आज की तारीख में भी लेसी सिंह पूर्णिया में अपना गिरोह चलवाती है। लेकिन क्या मजाल कि श्रीमती लेसी सिंह पर कोई बोले। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये कि इस विधि व्यवस्था वाली बैठक में श्रीमती लेसी सिंह भी मौजूद रहेंगी। वो भी विधि व्यवस्था पर हो सकता है गंभीरता से कुछ अपने विचार भी रखे और मुख्य सचिव, गृह सचिव, सब लोग मुंडी हिलाते रहे बिल्कुल स्कूली बालकों की तरह। तो साथियों, इस मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। चूंकि अभी मुकेश साहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में बहुत गर्मी हो गई है, उसको ठंडाने के लिए मीटिंग की जा रही है, लेकिन होगा कुछ नहीं। फिर अपराधियों का नंगा नाच चलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।